नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण स्थानीय ठंडी व गर्म हवाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण 24 ठंडी व गर्म हवाएं और दूसरे पार्ट में वह हवाएं कहां पर चलती हैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक रोलर हवा की, जो कि एक गर्म हवा है और यह उत्तरी अमेरिका में चलती है। कहाँ पर चलती है इसको हम लोग अगले पार्ट में याद करेंगे। यहाँ पर केवल ठंडी और गर्म को याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गर्म की बात हो रही है। और ब्लैक, आपको पता है जब भी कोई व्यक्ति गर्मी में धूप में बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है वो ठंडी की अपेक्षा ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं ना। अगर आप गर्मी में बाहर घूमेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, यानी काले हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गर्मी में इंसान ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक रोलर जो हवा है कैसी हवा है, गर्म हवा है। नेक्स्ट है बुरान हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है रूस और मध्य एशिया में। अब देखिए बुरान में आपको एक शब्द मिल जाएगा बोरा, और आपको पता है जो बोरा है वो ठंड से बचाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास ठंड के कपड़े नहीं होते, तो क्या करते हैं, बोरा ओढ़ कर रखते हैं जिससे कि ठंड से बच सकें। तो बोरा जो है ठंड से बचाता है गरीबों को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुरान हवा है वह एक ठंडी हवा है और यह रूस और मध्य एशिया में चलती है। नेक्स्ट है ट्रेमोंटेन हवा। यह हवा एक गर्म हवा है और यह चलती है मुख्यतः इटली में। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रेमोंटेन में आपको एक शब्द मिल जाएगा मोर्टीन। मोर्टीन आपको पता है मच्छर भगाने वाले मोर्टीन की बात हो रही है। तो मोर्टीन अगर आप जलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो गर्म रहता है ना। जलाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोर्टीन जलाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि जो ट्रेमोंटेन है यह एक गर्म हवा है। या फिर मोंटेन में आपको लालटेन मिल जाएगा। लालटेन कैसा होता है, आग जलाता है जो कि गर्म होता है। अगर आप उसके कांच को छुएंगे ना आग जलाने के बाद तो गर्म हो जाता है। तो जो ट्रेमोंटेन हवा है यह एक गर्म हवा है। नेक्स्ट है सुखोवे हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है कजाकिस्तान में। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि सुखोवे में आपको शब्द मिल जाएगा सूखे खोवे। तो खोवे को सुखाया जा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई भी कपड़ा है, चिप्स है, इनको सुखाया जा रहा है। तो कहाँ सुखाएंगे, धूप में। तो धूप में क्या होती है, गर्मी होती है। धूप में अगर कोई बैठेगा तो गर्म लगेगा। तो याद रखिएगा कि जो सुखोवे हवा है वह एक गर्म हवा है और यह कजाकिस्तान में चलती है। फिर अगली है नेवाडोस हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है दक्षिणी अमेरिका में। तो यहाँ पर देखिए नेवाडोस में आपको शब्द मिल जाएगा डॉस। डॉस को याद करने के लिए डॉज कर लेते हैं, डोज की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवा की डोज देते हैं। और नॉर्मली आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ठंडी लग जाती है ना। तो जब ठंडी लग जाती है तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जो है दवाई का डोज देता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेवाडोस जो हवा है यह एक ठंडी हवा है। नेक्स्ट है कोयम्बैक हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है जावा द्वीप इंडोनेशिया में। कैसे याद रखेंगे, कोयम्बैक में आपको एक शब्द मिल जाएगा, कोयम को कोयला कर लेते हैं। आपको पता है कोयला जो है आग जलाने के काम में आता है और आग होती है गर्म। तो कोयम्बैक हवा कैसी हवा है, गर्म हवा, और कहाँ पर चलती है, जावा द्वीप इंडोनेशिया में। फिर है बरगस हवा, जिसको बर्ग के नाम से भी जाना जाता है और यह एक गर्म हवा है और यह चलती है दक्षिण अफ्रीका में। बरगस को याद करने के लिए बर्गर कर लेते हैं। और बर्गर लोग कैसे खाते हैं, जब हल्का गर्म हो, है ना। तो गर्म खाने में मजा आता है, ना कि बासी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बरगस या फिर बर्ग हवा है यह एक गर्म हवा है। फिर है गोरिच हवा, जो कि एक ठंडी हवा और यह चलती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस में। तो यहाँ पर देखिए गोरिच में आपको शब्द मिल जाएगा रिच। तो आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ना वो गर्मी में नहीं चल पाते, वो हमेशा कहाँ रहते हैं, एसी में रहते हैं। और एसी कैसी रहती है, ठंडी रहती है। तो रिच लोग क्या करते हैं, एसी में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा एसी ठंडी रहती है। तो गोरिच जो हवा है यह एक ठंडी हवा है। फिर अगली हवा है केप डॉक्टर, जो कि एक ठंडी हवा है और यह भी चलती है दक्षिण अफ्रीका में।
इससे पहले नेवाडोस याद किया था तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर के पास जाते हैं तो डोज देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सामने वाले को ठंड लग गई है। तो यहाँ पर डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब ठंड लगती है। तो केप डॉक्टर हवा जो है कैसी हवा है? ठंडी हवा है। फिर है गिबली, और गिबली हवा जो है यह एक गर्म हवा है और यह चलती है लीबिया में। अब गिबली में आपको शब्द मिल जाएगा गिल्ली। गिल्ली डंडा आपको पता होगा, आपने देखा होगा गांव में अक्सर गिल्ली डंडा लोग खेलते हैं। तो आपको कब खेलते हुए मिलेंगे? गर्मी की छुट्टियों में। जो बच्चे होते हैं अक्सर गिल्ली डंडा गर्मी की छुट्टियों में खेलते हुए दिखेंगे। तो जो गिबली हवा है वो कैसी हवा है? गर्म हवा है। नेक्स्ट है यामो हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है जापान में। यामो में आपको एक शब्द मिल जाएगा यम। यम के दूत बोले जाते हैं क्योंकि बहुत ही काले होते हैं। यम के दूत कैसे होते हैं? डरावने और काले होते हैं। और इंसान काला कब होता है? गर्मी में। तो यम के जो दूत हैं वो क्यों काले पड़ गए हैं? क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा मानिए, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो यामो हवा है वह एक गर्म हवा है। फिर है काराबुरान हवा, जो कि गर्म हवा ही है और यह चलती है मध्य एशिया में। अब यहाँ पर देखिए काराबुरान में आपको शब्द मिल जाएगा कारा, यानी काला। और काला इंसान कब होता है? गर्मी में, धूप में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काराबुरान जो हवा है यह भी एक गर्म हवा है। फिर अगली हवा है लेस्ट हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है मडीरा और मोरक्को में। तो लेस्ट को कर लेते हैं ब्लास्ट। अगर कहीं पे ब्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, है ना। ब्लास्ट होने के कारण वातावरण गर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो लेस्ट हवा है वह एक गर्म हवा है। फिर अगला है विंडावेल्स हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है स्पेन में। विंडा को ठंडा कर लेते हैं, विंडा ठंडा। तो याद रखिएगा ठंडा फॉर ठंडी हवा, ठीक है। नेक्स्ट है जोरान हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है स्विट्जरलैंड में। इसको जोरम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? जोरान में आपको एक शब्द मिल जाएगा रैन। रैन मतलब होता है रात। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन गर्म होता है या फिर रात गर्म होती है, या फिर दिन ठंडा होता है या रात ठंडी होती है, मतलब दिन और रात में ठंडा और गर्म कौन होता है, अगर ऐसा बांटना हो तो क्या बोलोगे आप? कि दिन जो है उसमें ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि धूप होती है, और रात जो है वो ठंडी होती है क्योंकि चंद्रमा दिखता है। तो रात को ठंडा माना जाता है और दिन को गर्म। तो रैन ठंडी होती है। तो जोरान हवा कैसी हवा है? ठंडी हवा है और यह कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में। फिर है नॉटी हवा, यह भी ठंडी हवा और यह चलती है अमेरिका में। तो नॉटी को नाइट कर लेते हैं। तो नाइट कैसी होती है? रात कैसी होती है? ठंडी होती है। तो याद रखिएगा कि जो नॉटी हवा है यह ठंडी हवा है। तो इस तरीके से अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी हवाओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया है कि कौन सी ठंडी और कौन सी गर्म, तो इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में यह याद करेंगे कि यह हवाएं कहाँ पर चलती हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मैंने अभी तक वीडियो अपलोड कर दी है तो आपको वीडियो की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपको MCQ टेस्ट सॉल्व करना है मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का, तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।